भगवान आदि विश्वेश्वर महादेव का पूजन करने से प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रोका। वहीं भगवान के पूजन की अनुमति हेतु वे अनशन पर बैठे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा विगत 2 जून को श्री आदि विश्वेश्वर शिवलिंग का धार्मिक और शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार सनातनी हिंदू पद्धति अनुरूप पूजन अर्चन राग भोग सतत होते रहने का उल्लेख करते हुए 4 जून को भगवान के नित्य पूजा अर्चना हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संदर्भ में शासन द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने पुनः इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने हेतु पत्र दिया। उस स्थल के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय, सिविल सीनियर डिवीजन के यहाँ वाद विचाराधीन है तथा इस स्थल को न्यायालय के आदेश से सील किया गया है और सीआरपीएफ की सुरक्षा घेरे में है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए इस स्थल पर पूजन अर्चन किए जाने की अनुमति नहीं प्रदान करते हुए संसूचित करा दिया गया। वहीं किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था में कोई रुकावट न आए, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद दिखा। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त जोन काशी आरएस गौतम ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। विद्यामठ में फोर्स लगा दी गई है और उन्हें सूचित कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से नियम उल्लंघन न करें और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार से कोई नियम उल्लंघन करता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला किस तरह मीडिया के रूप में यहाँ पे हुआ? स्वामी जो है अविमुक्तेश्वरानंद जी ने ज्ञानवापी में जो विवादित स्थल है जिसको माननीय न्यायालय के आदेश पर संरक्षित किया गया है, उसमें पूजा अर्चन के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर सम्यक विचार करते हुए उस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है और पुनः उस अनुमति जो प्रदान नहीं की गई है उस पर पुनः विचार हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया गया। पुनः उस पर विचार करते हुए उनको अवगत करा दिया गया है कि इसमें किसी प्रकार की अनुमति देय नहीं है। अतः जो है आप वहाँ जाने का किसी प्रकार का कोई हठ ना करें, ना प्रयास करें। वो अपने मठ में है और मठ में जो है सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है जिससे किसी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन न करने पाए। यदि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जाए। वहीं केदारघाट स्थित शिव विद्या मठ छावनी में तब्दील रहा। भारी संख्या में सुबह से ही पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं इस बाबत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पूजन की थाली लेकर आदि विश्वेश्वर महादेव के पूजन हेतु अनुमति मांगने लगे और कहा कि सनातन धर्मियों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसे ऐसे ही ना रोका जाए। वहीं प्रशासन बार बार विनती करती रही कि उनका सहयोग करे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अब पीछे नहीं हटेंगे। वो पूजा की थाली लेकर निकल गए हैं, इसलिए वो यहीं बैठकर अन्न और जल का त्याग करेंगे और जब तक आदि विश्वेश्वर महादेव के पूजन अर्चन की अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक जल तक ग्रहण नहीं करेंगे। लगी हुई है तो क्या क्या रहेगा इस बार विशेष पूजन के लिए? देखिए, विशेष पूजा का कहाँ अवसर है, अभी तो सामान्य पूजा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भगवान को नमक भात भी का भोग हम लगा दें। अभी हम खीर पूड़ी वाले नहीं, अभी 56 भोग नहीं लगा सकते। अभी तो जो उपलब्ध सामग्री हो उससे उनकी पूजा हो जाए, इतना ही जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठित देवता को रोज भोग लगना, रोज उनको पानी का भोग लगना, भोजन का भोग लगना जरूरी होता है, रोज उनका स्नान जरूरी होता है, जैसे हमारे आपके लिए होता है। तो वो प्रतिदिन उनको कम से कम मिनिमम एक बार तो हो जाए। अभी तो हम इसकी चिंता कर रहे हैं। मामला आपके मठ के बाहर पुलिस खड़ी है। देखिए, अनुमति नहीं दिया उन्होंने, लेकिन फिर हमने एक पुनर्विचार याचिका दी है। पुनर्विचार के बारे में अभी हमको कुछ नहीं अवगत कराया गया, इसका मतलब अभी विचार कर रहे हैं। फोर्स तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई होगी, व्यवस्था उनका अधिकार है, वो लगा सकते हैं। अगर आपको बाहर निकलने से रोकती है, फोर्स बाहर निकलने से आपको रोकती है तो आपका क्या होगा? आपका क्या ख्याल है? आप क्या जाएंगे? बिल्कुल 8:30 बजे निकलेंगे, हमारा तो पहले होता है। फोर्स रोकती है? फोर्स रोकती है आपको? हमको अगर फोर्स रहना है भैया, अभी तक हमको कहाँ कहा फोर्स ने कि हम रोक देंगे। अभी तो हमने पुनर्विचार के लिए उनको दिया है, उनके अधिकारी विचार कर रहे हैं, हमको अवगत नहीं कराया। जो लिखित आदेश कल लिखित आदेश के बाद ही पुनर्विचार दिया है भैया। पुनर्विचार बाद जब आ जाता है एक आदेश तभी दिया जाता है। तो हमने पुनर्विचार के लिए उनको कागज दिया है, वो जारी कर देते हैं। अभी मंगवा के आपको दिखा देते हैं। हमने रात को ही उसको अपने फेसबुक पेज पर जारी भी कर दिया था, आप लोगों ने अगर देखा हो। आपको रात से यहाँ पर फोर्स ने कुछ कहा है कि हमने ये कहा है पुनर्विचार में कि भगवान को भोग पाने का, पूजा पाने का उनका स्वयं का अधिकार है।
उस अधिकार को क्यों सस्पेंड किया जा रहा है? आप हमको रोकना चाहते हैं, हम रुकने को तैयार हैं, लेकिन आप हमको सूचना कर दीजिए कि दूसरे पंडित के माध्यम से सरकार किसी को नियुक्त कर दे, उसके माध्यम से पूजा तो हो जाए। हमको सूचना भर दे दीजिए प्रामाणिक कि भगवान की पूजा आज की हो गई, तो हम नहीं जाएंगे। हमको ऐसी कोई जिद नहीं है कि हम स्वयं जाएं। लेकिन गुरुजी हम चाहते हैं कि पूजा से भगवान वंचित न रहें, उनकी नित्य कम से कम एक पूजा हो। गुरुजी, जब हमने पूछा कल इस बात को प्रशासन से, प्रशासन का ये कहना है कि वहाँ पर सील की प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई नहीं जा सकता। सील की प्रक्रिया है तो जहाँ सील है उसी के सामने पूजा की सामग्री रख के हम प्रणाम कर लेंगे, तब भी हम मान लेंगे कि उनके तक पहुँचा दिया। जैसे जब हम नहीं रहते हैं घर में तो बाहर जो पोस्ट बॉक्स होती है उसमें चिट्ठी डालने से मान लिया जाता है कि उनको चिट्ठी मिल गई, तो हम ताले के बाहर तक रख देंगे, पूजा की सामग्री प्रणाम करके आ जाएंगे। हमको क्या दिक्कत है? मामला न्यायालय में भी लंबित है गुरुजी। अब भैया रोक दिया गया तो कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे। गुरुजी, कुछ ऐसे भी धर्माचार्य हैं जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि गुरुजी ज्ञानवापी की जब पूरा मसला चल रहा था तब आप कहीं दिखाई नहीं दिए, और आज आप कह रहे हैं कि वहाँ जाएंगे। भाई आज भी हम न जाएं, दूसरे धर्माचार्य पूजा करके हमको वीडियो भेज दें कि पूजा हो गई, आज भी हम नहीं जाएंगे। और उनको पता नहीं है, हमने आदि विश्वेश्वर के बारे में मुकदमा में पार्टी बनने के लिए पहले ही अप्लाई किया था, हम मुकदमा लड़े हैं। और जब ये ज्ञानवापी का जो नंदी जिसकी आप आजकल लोग बात कर रहे हो, उस नंदी को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि आपको पता है, सारी मीडिया को पता है कि विश्वनाथ मंदिर के सराउंडिंग 50 मंदिर तोड़ दिए गए, गायब कर दिए गए, तो उसी समय वो नंदी भी गायब किया जा रहा था। वो हम हैं, हमने कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिखा कि वो नंदी जो है, जब जो मस्जिद और मंदिर का हमारा पुराना केस चल रहा है, उस केस में ये साक्ष्य बनेगा, इसलिए इसको किसी हालत में ना हटाइए, गलत होगा। तो कार्यपालक अधिकारी ने हमको फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आश्वस्त किया कि स्वामी जी हम उसको बचा रहे हैं। तो हमने बचाया है, हमने उसके लिए लड़ाई। इन्होंने कब पुराना पत्र दिखा दे कि नंदी जब हटाया जा रहा था तो रोका हो इन्होंने। तो ये सब बातें बेमानी हैं। आप कुछ भी कह देंगे तो चल जाएगा। हम शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, शंकराचार्य जी का योगदान नहीं है तो ऐसे ही धर्म बचा हुआ है भारत में। इतने आक्रमणों के बाद हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया गया, तब भी सनातन धर्म बचा है। कौन बचा के रखा है? ये आज के पैदा हुए संप्रदायों ने बचा के रखा है, ये पुराने शंकराचार्यों की परंपरा ने बचा के रखा है। क्या बात कर रहे हैं? तो आदि विश्वेश्वर की जंग आप कोर्ट में, न्यायालय में शुरू से आप लड़ते रहे। हाँ, लड़ते रहे हैं, क्यों नहीं लड़ते रहे। अभी भी हमारी 2 बहनें जो है मुकदमे में वादिनी है, ऐसी क्या बात। तो आज पूजन के लिए क्या क्या सामग्री लेके जा रहे हैं? भैया पूजा के लिए जो प्रारंभिक सामग्री है हम लेके जा रहे हैं, ये सब यहाँ पे रखी हुई है, और बस भगवान को चढ़ा दें। 100 करोड़ सनातन धर्मियों की छाती में थोड़ी ठंडक पड़े कि नहीं, भगवान को कुछ भी नाम मात्र का भी कम से कम मिलने लग गया, तो ये जरूरी है। हाँ, नहीं जाने दिया तो क्या करेंगे हम बुलडोजर हैं कि उनके ऊपर चढ़ के उनको चरपट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे? भाई हम अनुरोध करेंगे, हम विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे, यही सब कर सकते हैं, वो करते रहेंगे, और आगे जाने के लिए रास्ता बनाते रहेंगे, ड्रिल करते रहेंगे।